जय हिंद। स्वागत है आप सबका का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडुआ पे। साथियों, लगातार हम आपके लिए जो भी कंटेंट है, जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एकेडमिक एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड कंटेंट लेकर के आ रहे हैं और निरंतर आते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट तो चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा आपका, थोड़ा सा हम लोगों का भला हो जाएगा, इस चैनल का भला हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर तो कर ही दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर आप बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में वो देने जा रहे हैं, बिहार एसएससी देने जा रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो आज का जो यह वीडियो होगा आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। खास करके जो लोग फ्रेशर हैं या सोशल साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ में अभी पढ़ना पड़ रहा है कंपटीशन के लिए, तो उनके लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल होने वाला है और आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई अंक में पूछता क्या है आपको, कोई भी या तो संख्या दे देगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसका इकाई अंक पूछेगा, या पावर के फॉर्म में दे देगा और उसका इकाई अंक पूछेगा। तो किस किस तरह का प्रश्न बनता है उस पर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 9432, इसका इकाई अंक कौन है? ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा है और ये हज़ार है। हमेशा आपको पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हम लोग काउंट जो शुरू करते हैं, प्लेस जो बताना शुरू करते हैं, वो किधर से शुरू करते हैं? राइट से शुरू करते हैं। तो इकाई अंक किसी भी प्रोडक्ट का या योग का या अंतर का या पावर में जो सॉल्यूशन आएगा उसका पूछेगा आपसे। तो डायरेक्ट इकाई अंक आप ऑब्जेक्टिव में बता सकते हैं। कैसे? एक प्रश्न से समझते हैं। पहले एक प्रश्न ले लेते हैं। का इकाई अंक अगर पूछते, कह दिया कि सर इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक मतलब जो संख्या दी गई है ना सर, इसका इकाई अंक बताइए। तो इसको जब गुना करेंगे तब जो आपको आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। तो बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इकाई अंक हमेशा इकाई अंक से ही निकलता है, इस बात को नोट कर लीजिए। कैसे? तो इस संख्या का गुणनफल का इकाई अंक जानना है तो इकाई अंक को ही सर गुना कीजिएगा। तो इधर से शुरू किए, अगर 7 से 4 को गुना किए, 7 चौका 28, लेकिन 28 नहीं लेना है। 28 का क्या लेना है हमको? यहाँ इस दोनों का गुणनफल 28 मिला ना, तो 28 का 8 लेकर के बढ़िए, पूरा नहीं लेना है। फिर 28 का 8 को किससे गुना कीजिए? अगला जो इकाई अंक है, तो 8 दूनी 16, यहाँ से गुना करके क्या मिला? 16। तो 16 का पूरा नहीं, 16 का जो इकाई अंक है वही इसका आंसर होगा। इसका इकाई अंक सर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। और समझते हैं थोड़ा सा। थोड़ा क्वेश्चन को बदलिए। का इकाई अंक। अब बताइए, इतना बड़ा अगर आप सवाल देख रहे हैं तो आपको घबराना है क्या? नहीं घबराना है। इकाई अंक देख करके घबराना नहीं है। इकाई अंक हमेशा इकाई अंक से आता है सर। तो 8 7 56 किए, 56 का कितना लेंगे? 6 लेंगे, 6 के 36 किए और 36 का फिर 6 लेंगे और 6 पंचा 30 हो गया, 30 का 0 लेंगे। अब सुनिए एक बात, जैसे ही कहीं इकाई अंक 0 मिल गया, जैसे 5 और 2 मिल गया तो 5 दूनी 10,
5 और 4 मिल गया, पंचों के 20, 6 पंचे 30। इस तरह से अगर कहीं भी एक बार इकाई अंक 0 मिल गया ना, तो अब कोई ऐसी संख्या जो एक बार 0 आ गया जिसमें गुना में, वह कभी भी समाप्त होगा तो 0 से ही समाप्त होगा। मतलब जहाँ सर एक बार आपको गुना मिल जाए तो वहाँ 100% गुना में श्योर रहिएगा कि अगर एक बार 0 मिल गया है तो कभी भी कितना भी बड़ा गुना हो वहाँ पे गुणनफल में इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यहाँ इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, धीरे धीरे थ्योरी को बढ़ाएंगे आगे, आपको परेशान होने की बात नहीं है। इसका इकाई अंक बताना है। अब बताइए, इतना बड़ा सवाल देख के घबराएंगे क्या? इसके गुणनफल का अगर इकाई अंक आपसे पूछ ले, परेशान होना है नहीं होना है। क्या करेंगे, इकाई अंक को लेकर के चलेंगे। पहले तो चेक कर लीजिए कहीं 0 नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा 0, तो एक किसको लेके चलेंगे, इकाई अंक को। तो 9 तिया 27 मिला, 27 का 7 से 7 चौका 28 मिला, 28 का 8 लेके चलेंगे, 9 8 72 मिला, 72 का 2 लेकर के चलेंगे और 2 को फिर किससे गुना करेंगे, 1 से, तो 2 एक अंक 2 मिला, और 2 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। इकाई अंक कितना हो गया इसका, 6। बस इकाई अंक को गुना करते हुए चलना। आप कोई कहेगा सर लेफ्ट से ही चल सकते हैं, नहीं सर, आपको अगर लेफ्ट से इच्छा है लेफ्ट से आइए, राइट से है तो राइट से आइए, किधर से भी आइए, प्रोसेस यही होगा। गुना में भी इकाई अंक को ही लेकर के चलना है, पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आपसे क्वेश्चन कह दिया इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 100 नहीं, आपको कह दिया 99 गुना 98 गुना 97 गुना डॉट 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 3 गुना 2 गुना 1 का इकाई अंक इसका इकाई अंक अगर बताना है तो ध्यान से सुनिए। 99 98 97 ये डॉट 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 5 4 भी तो आएगा। एक तरह से अगर ये देखिएगा तो इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल n। ये क्या है, ये फैक्टोरियल 99 है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 99 में ऐसे दे दे तो इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल। क्या पढ़ा जाता है, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 99 या फैक्टोरियल n का मतलब हुआ अगर 5 से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए उसका फैक्टोरियल कीजिएगा ना, तो उसमें 5 4 3 2 1 तो आना ही है। फैक्टोरियल लिखने का तरीका होता है जिस संख्या का फैक्टोरियल आपसे पूछा है वहाँ से घटते हुए आ जाइए। जैसे 15 का फैक्टोरियल पूछा है तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 डॉट 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 3 2 1 तक आना है। कहीं से भी चल के जिसका फैक्टोरियल पूछा है वहाँ से चल के 1 तक आते हैं। तो बताइए जब इसमें आ रहे हैं सर तो 5 भी तो आया होगा, 4 भी तो आया होगा, और 5 और 4 किसी भी गुना में मिल जाए या 5 और 2 मिल जाए तो पंचों के 20 या 5 दूनी 10 होता है, इकाई अंक 0 होता है। और एक बार अगर इकाई अंक 0 मिल गया तो इस पूरे सॉल्यूशन का इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। बताइए, इतना बड़ा गुना देख करके भी नहीं घबराना है, इकाई अंक 0। एक बार कहीं 0 मिल गया तो पूरा का इकाई अंक 0। अब धीरे धीरे आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हम लोग एक्सपोनेंशियल वाले संख्या अर्थात घातांक वाले संख्या का इकाई अंक की बात करते हैं। यहाँ भी समझना बहुत आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 से लेकर के 9 तक होगा। इकाई अंक या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा तो फिर 0 हो गया। तो किसी भी संख्या का जब इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक ही कोई अंक ही हो सकता है तो उसका घात कुछ भी रहे उस पर कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी में हम लोग लिखते हैं 0 1
5 और 6। अब देखिए कैटेगरी पहला हम लोग बांट दिए हैं। क्या क्या? पहला कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे वैसी संख्या, घात वाले संख्या, एक्सपोनेंशियल नंबर, जिसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, उस पर कैसे कॉन्सेप्ट काम करेगा। फिर दूसरा एक कैटेगरी होगा और तीसरा, 3 कैटेगरी में पूरे अंकों को बांट करके पढ़ेंगे। तो देखिए इन सभी अंकों का अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो 0 का पावर 1 0 ही होता है, 0 का पावर 2 भी रहे 0 ही होगा, 0 का पावर 3 भी रहे 0। मतलब 0 का पावर कुछ भी हो, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 है उसके पावर में कुछ भी हो तो ओवरऑल इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। अब आ जाइए 1 का पावर 1 होता है, 1 का पावर 2 भी 1 होता है, 1 का पावर 3 भी 1 होता है। अर्थात सर वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो उसके पावर में कुछ हो रहे, इकाई अंक 1 ही मिलेगा ओवरऑल। अब आ जाइए 5 की बात करते हैं। 5 जिस संख्या के इकाई अंक में है उसका पावर अगर 1 है तो 5 मिलेगा। 5 का पावर 2 25 होता है, इकाई अंक 5 ही मिलेगा। 5 का पावर 3 125 होता है, एक इकाई अंक 5 ही मिलेगा। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 इकाई अंक 5 मिला, 5 का पावर 3 125 इकाई अंक 5 मिला। मतलब 5 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक सदैव क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बताइए? 5 ही मिलेगा कि नहीं? 5 वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 6 वाला। 6 का पावर 1 कितना होता है? 6। 6 का पावर 2 कितना होता है? 36। 6 का पावर 3 कितना होता है? 36 6 के 216। इकाई अंक सभी स्थिति में क्या मिल रहा है आपको? 6 ही मिल रहा है। देखिए मतलब 6 का पावर कुछ भी हो सर, इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है? 6 ही मिलने वाला है। इसीलिए एक ग्रुप में बांट देते हैं 0 1 5 6, 0 1 5 और 6 का पावर जिस संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 रहे उसके पावर में कुछ हो रहे, उसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है सर? वो खुद ही होता है, इकाई अंक नहीं बदलेगा। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से समझिए, तब कैटेगरी 2 में चलेंगे। आराम से चलिए। अब देखिए ये सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इस सब का इकाई अंक जानना है आपको। बहुत बड़ा बड़ा बेस है, यानी संख्या भी बहुत बड़ा बड़ा है और पावर भी हम बहुत बड़ा ले लिए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन का यदि इकाई अंक जानना है बहुत आसान है सर, अब टेंशन नहीं लेना है, थ्योरी आपके सामने में है। कहीं क्या करेंगे? देखिए इकाई संख्या का इकाई अंक हमेशा पूरे संख्या का इकाई अंक से ही डिसाइड होता है, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 210 का इकाई अंक 0 है। और अभी सर बताएं कि 0 का पावर कुछ भी हो, ओवरऑल इकाई अंक वो खुद ही होता है अपना, मतलब 0 वाले संख्या का कुछ भी हो उसका पावर, उसका इकाई अंक 0 ही होगा। 6 वाला केस में भी यही है, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 6 हो उसके पावर में कुछ भी हो वो खुद का इकाई अंक खुद ही होता है, तो यहाँ 6 ही हो जाएगा इसका इकाई अंक। यहाँ देखिए 5 वाले केस में भी हम यही बताए, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो और उसके पावर में सर कुछ भी हो जाए, पावर में कुछ भी हो जाए उसका इकाई अंक वो खुद ही होता है, मतलब 5 ही होगा इसका इकाई अंक। कोई देखिए कहीं परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कैटेगरी याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6,
अंक है, अगर ये किसी संख्या के इकाई स्थान पे है तो उसके पावर में कुछ भी रहे वो ओवरऑल अपना इकाई अंक खुद ही होने वाला है, कहीं इसमें परेशानी नहीं है। ये पहला कैटेगरी में 4 अंक 0, 1, 5 और 6। अब आगे बढ़िए, दूसरा कैटेगरी में कौन कौन अंक आता है उसको लेते हैं। अब देखिए 4 और 9, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 4 और 9 हो उसमें क्या कंडीशन काम करता है, आराम से देखिएगा तब आगे बढ़ेंगे। 4 का पावर 1 इकाई अंक 4 मिलेगा, 4 का पावर 2 16 होता है, इकाई अंक 6 मिला, 4 का पावर 3 16 चौके 64 इकाई अंक 4 मिला, 4 का पावर 4 64 चौके कितना हो जाएगा 256 इकाई अंक 6। मतलब एक चीज़ गौर से देखिए, जब पावर विषम था इकाई अंक 4 मिल रहा था और पावर सम है तो इकाई अंक 6 मिल रहा है। तो 4 के पावर में 2 केस बनेगा। अगर 4 का पावर विषम हो, विषम मतलब ऑड हो तो इकाई अंक क्या बनेगा सर, इकाई अंक देखिए 4, और 4 का पावर यदि 4 का पावर सम मतलब इवन सम हो तो इकाई अंक बराबर क्या होगा 6। अब आ जाइए 9 का केस लीजिए, याद रखिएगा बहुत फैक्चुअल बात है। 4 का पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 होता है, 4 का पावर सम हो तो इकाई अंक 6 होता है। कैसे अभी दिखाएंगे। 9 के केस में आइए, 9 का पावर 1 9 होता है, 9 का पावर 2 9 81 1 हो गया इकाई अंक, 9 का पावर 3 81 9 729 इकाई अंक, ये हो गया। 9 का पावर 4 कितना हो गया, इतना ही होगा क्या, शायद इतना ही होगा। इकाई अंक क्या मिला ये देख लीजिएगा ना, इकाई अंक से अभी हमको मतलब है, हम इकाई अंक ले रहे हैं। मतलब अगर 9 का पावर यदि विषम हो, ऑड हो, विषम मतलब ऑड हो तो वैसी स्थिति में इकाई अंक कितना होगा 9, और 9 का पावर सम का मतलब इवन हो तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा इकाई अंक 1। ये दोनों फैक्चुअल बात याद रखिएगा। दोनों के केस में 4 का पावर इवन विषम हो ऑड हो तो 4 होता है, 4 का पावर सम हो तो 6 होता है इकाई अंक। अगर 9 का पावर विषम हो तो वो खुद ही होगा इकाई अंक, और 9 का पावर सम हो तो इकाई अंक 1 होता है। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो दिक्कत नहीं है। इसका अगर इकाई अंक बताना हो सर तो पूरे संख्या से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक को देखना है। 729 का इकाई अंक क्या है 9 है, और इकाई अंक क्या पावर देखिए क्या है 9 और 4 याद रखिएगा, 172 भाई है 9 और 4। हाँ तो 9 और 4 एक जाति का आदमी है, तो 9 का पावर क्या है 68। 68 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली 68 जो है इवन नंबर है, 68 इवन नंबर है मतलब सम संख्या है। तो 9 का पावर यदि सम संख्या मिल रहा है आपको तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 9 हो और उसका पावर यदि सम हो तो इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा इस केस में सर 1 होगा। इकाई अंक यहाँ क्या होगा 1। और एक एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है आपके सामने। इसका अगर इकाई अंक जानना हो, अगर इस क्वेश्चन का इकाई अंक जानना हो तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। बहुत आराम से बन रहा है क्वेश्चन, कहीं परेशानी नहीं है। देखिए 4 है ना, 4 और 9 एकदम बोले थे ना सगा भाई है, 4 और 9। तो 4 का पावर देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक जानने के लिए केवल इकाई अंक को देखना है। और 4 का पावर देखिए कितना मिल रहा है आपको, ये 163। 163 सम है कि विषम, चूँकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्यता का नियम पीछे पढ़ाए हैं, इसीलिए यह विषम है। और 4 का पावर विषम के केस में देखिए इकाई अंक क्या होता है खुद ही हो जाता है। 4 का पावर विषम के केस में इकाई अंक खुद ही हो जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता,
इस गुणनफल का इकाई अंक बताना होता। अब आया क्वेश्चन में थोड़ा सा मज़ा। इसका इकाई अंक क्या होगा बताइए, कोई परेशानी नहीं है, बहुत घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, मैथ है, आराम से जानना है आपको। 9 का पावर क्या दिख रहा है आपको, सम के केस में अभी हम बताएं 9 का पावर सम मतलब इकाई अंक 1, तो यहाँ से इकाई अंक क्या मिला 1, गुना है तो गुना, जोड़ रहेगा तो जोड़। अब यहाँ 4 है, 4 का पावर विषम है तो 4 के विषम के केस में खुद ही होता है 4 इकाई अंक। 4 का पावर जब विषम हो तो वह अपना इकाई अंक खुद ही होता है, तो 4 4 ही हो जाएगा। चूँकि गुना का संबंध था तो गुना दे दिए, 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 ही होगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। सर इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ जोड़ होता तब क्या करते बताइए, इसी क्वेश्चन में अगर जोड़ होता तब क्या करते, तब भी बहुत आसान था। देखिए अभी तो मिला था इसका इकाई अंक, चूँकि 9 का पावर सम है तो इकाई अंक 1, अब यहाँ जोड़ है तो जोड़ दे दीजिएगा। अब यहाँ 4, 4 का पावर कितना मिल रहा है आपको, विषम ना, तो 4 का पावर यदि विषम है तो क्या होगा, 4 का पावर विषम है तो वो खुद ही होगा अपना इकाई अंक, तो 4 1 5, तो ओवरऑल इकाई अंक कितना मिल गया 5। बताइए अब कुछ भी पूछ दे 4 और 9 से रिलेटेड, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बना देंगे कि नहीं, बिल्कुल बना देंगे। थ्योरी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, 0 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, इस सब अंक पढ़ लिए, तो कुल मिलाकर के 10 होता है, जिसमें 0 1 5 6 4 और 9 पढ़ लिए। तो बचा क्या क्या, 2 3 7 तथा 8, 2 3 7 और 8। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा उस पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ है, इसीलिए लास्ट में बताते हैं। कैसे समझिएगा 1 बाय 1। पहले 2 का पावर लेते हैं, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, इकाई अंक 6, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, 2 का पावर 6 कितना होता है 64। तो 6 के बाद देखिए फिर से 2 4 मिलने लगा, 8 मिलने लगा, मतलब 2 का पावर 4 तक तो अलग अलग आया, 2 का पावर 1 में 2, 2 का पावर 2 में 4, 2 का पावर 3 में 8, 2 का पावर 4 में 6 मिला इकाई अंक। लेकिन उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहीं छोड़ देंगे, क्यों आगे बताएंगे। आ जाइए 3 का पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 3, 3 का पावर 2 अगर लेंगे तो 3 तिया 9, 3 का पावर अगर 3 लीजिएगा तो 9 तिया 27, इकाई अंक 7 मिला। 3 का पावर 4 लीजिएगा तो 27 तिया 81, इकाई अंक 1 मिला। 3 का पावर अगर 5 लेंगे सर तो 81 तिया कितना होता है 243, इकाई अंक 3। तो देखिए फिर से इकाई अंक क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, तो 4 पे छोड़ दीजिए। अब आ जाइए 7 का पावर अगर 1 लीजिएगा तो 7 होगा, 7 का पावर 2 लीजिएगा तो 49 होगा, इकाई अंक 9 होगा। 7 का पावर अगर 3 लीजिएगा तो 49 7 343 होता है, इकाई अंक 3 होगा। और फिर 7 का पावर 4 लीजिएगा तो इकाई अंक 1 आएगा, और 7 का पावर 5 लीजिएगा तो इकाई अंक फिर से 7 मिल जाएगा। देखिए रिपीट होने लगेगा ना, तो रिपीट होने लगा तो यहाँ छोड़ दीजिए, केवल यहाँ तक का इकाई अंक को याद रखिए, 4 तक का। अब 8 के केस में आ जाइए, 8 का पावर अगर 1 है तो इकाई अंक 1 है, 8 का पावर 2 है तो इकाई अंक 8 8 64 ना, तो इकाई अंक 4 है। 8 का पावर 3 है तो 64 अर्थात 512, इकाई अंक 2 है, और 512 फिर कीजिएगा तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 6 को 8 से गुना कीजिएगा तो फिर इकाई अंक 8 मिलने लगेगा, रिपीट होने लगा, इसलिए 4 पे छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 4 ऐसे अंक हैं सर, कौन कौन, 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, ये ऐसे अंक है ना जो प्रत्येक 4 पावर के बाद, कितने पावर के बाद, प्रत्येक 4 पावर के बाद अपने इकाई अंक को रिपीट करता है।
ये ऐसे अंक हैं कौन कौन, 2, 3, 7 और 8, जो प्रत्येक पावर 4 के बाद, यानी 1, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर 5, फिर 5, 6, 7, 8, 8 के बाद फिर 9, प्रत्येक 4 इंटरवल पे अपना पावर को क्या करता है, रिपीट करता है। इसीलिए इस सब को देखिए एक कैटेगरी में रखे हैं। और इस पे कैसे कॉन्सेप्ट काम करेगा अभी बताएंगे। अब समझिएगा, जब ये सब प्रत्येक पावर 4 के बाद रिपीट करता है, इसलिए क्या करते हैं, जिस भी संख्या के इकाई अंक में सर आपको 2, 3, 7 और 8 दिख जाए, उसके पावर को क्या करते हैं, 4 से भाग दे करके शेषफल निकालते हैं। क्योंकि जो शेष प्रत्येक 4 पावर पे तो फिर ख़त्म, फिर अगला 4 पावर पे ख़त्म, फिर 1 नंबर से रिपीट होना शुरू होगा। तो जो शेषफल बताता है ना, जो शेषफल आएगा ना 4 से भाग देने के बाद पावर को, वही उसका क्या करेगा, डिसाइड करेगा इकाई अंक को। कैसे, तो थोड़ा सा आप पहले समझिएगा। एक एग्जाम्पल से समझाने का हम कोशिश करते हैं, पूरा समझ में आएगा। 272 का पावर 37 का इकाई अंक बताना है आपको। अब बताइए, 272 का पावर 37 का इकाई अंक अगर जानना है सर आपको, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इकाई अंक कितना दिखा संख्या का, बेस का इकाई अंक 2 आते ही माइंड में आ जाना चाहिए। 2, 3, 7 और 8 प्रत्येक पावर 4 के बाद प्रत्येक 4 इंटरवल पे अपना क्या करता है, इकाई अंक को रिपीट करता है। मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, सुनिए। पावर जितना मिलेगा ना, पावर को 4 से भागा दे करके रिमाइंडर निकालिएगा। पावर को क्या कीजिएगा, 4 से भागा दे करके रिमाइंडर अर्थात शेषफल बताइएगा। तो पावर कितना है, 37, 37 को 4 से भागा दीजिएगा तो शेषफल यानी आर कितना आया आपका, बताइए। तो 1 आया ना, शेषफल कितना आया, 1 आया। ये क्या आया है सर, शेषफल आया है। तो शेषफल जब 1 आया तो अब शेषफल को क्या कीजिएगा, इकाई अंक पे रख दीजिएगा। तो जो आंसर आएगा यही इसका फाइनल, यही आंसर है। और एक बड़ा क्वेश्चन से समझा जाए सर, इसका इकाई अंक अगर बताना हो आपको, अब देखिए 6492 का पावर 2466 है, ये 2466 है और इसका इकाई अंक जानना है। तो कैसे जानेंगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। 2, 3, 7 और 8 उसी एक फैमिली का मेंबर है जो प्रत्येक पावर 4 के बाद अपना इकाई अंक सर रिपीट करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट क्या है, पावर को 4 से भागा देते हैं। लेकिन क्या सर इतना बड़ा संख्या को 4 से भागा देंगे तो टाइम टेकिंग नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करना है कि 4 से विभाज्यता का नियम जो पीछे पढ़ाए हैं उसका यूज़ हो जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम में केवल अंतिम के 2 अंकों को देखना पड़ता है, वो जो शेषफल देगा वही ओवरऑल शेषफल होगा। तो 66 को 4 से भागा दे दीजिए, 66 को 4 से भागा दीजिएगा, 16 चौके 64, शेषफल कितना आ गया आपका 2, शेषफल कितना आ गया 2। अब शेषफल जो 2 आया वो इकाई अंक पे बैठा दीजिए, 2 का पावर 2, 4 आया ना, फाइनल आंसर यही है आपका। इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से इकाई अंक मिल गया 4। और इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पहले समझिएगा तब आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, इसका यदि इकाई अंक जानना हो तो क्या करेंगे। इस क्वेश्चन का सर हमको इकाई अंक जानना है। तो देखिए 2, 3, 7 और 8 एक परिवार का अंक है, याद रखिएगा। 2, 3, 7, 8 बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, दिमाग में छप जाना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन को फाड़ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 7, 2, 3, 7 और 8 एक फैमिली का मेंबर है। तो जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 7 दिख जाए तो कॉन्सेप्ट यही है सर, आपको पावर को क्या करना है, 4 से भागा दे के शेषफल निकालना है। तो 38 को 4 से भागा दीजिएगा, तो बताइए 38 को जब 4 से
भगा दीजिएगा तो शेषफल 2 मिलेगा। अब क्या करना है, इकाई अंक 7 है तो 7 का पावर क्या कीजिए 2 रख दीजिए, तो 7 7 49, इकाई अंक क्या मिल गया 9। इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। और आगे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1-2 प्रश्न लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थ्योरी खत्म हो जाएगा, एक क्लास इकाई अंक और करेंगे जिसमें करेंगे क्वेश्चन को डिस्कस। अब आपसे पूछा है 9 6 7 8 का इकाई अंक बताइए। इस क्वेश्चन के साथ ही आज का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेटर क्लियर होगा आपका। इस पूरी संख्या का इकाई अंक पूछा है, बताइए 9678 का पावर 1295 है और डायरेक्ट अगर इकाई अंक पूछ दे तो कितना सिंपल सा बताना है। याद कीजिए 2 3 7 और 8 एक फैमिली का क्या है मेंबर है, तो जब एक फैमिली का सर मेंबर है तो इस स्थिति में हम बताए थे 4 से भागा दे दीजिएगा और शेषफल निकाल लेना है। लेकिन क्या 4 से सर पूरी संख्या को देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। केवल क्या देंगे, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से भागा दे करके शेषफल निकाल लेते हैं। तो इसको जब भागा दीजिएगा 23 का 92 होता है। शेषफल निकालना है तो शेषफल बराबर आपका कितना हो जाएगा 3। शेषफल कितना आएगा सर 3 आएगा। अब क्या करेंगे, जो इकाई अंक था पूरे क्वेश्चन का बेस का, उस पर यह शेषफल को बैठा देते हैं और इकाई अंक पता कर लेते हैं। तो 8 वाला सीरीज देखिए, 8 का पावर 1 हो तो इकाई अंक 8 होता है, 8 का पावर 2 हो इकाई अंक 4 होता है, 8 का पावर 3 हो इकाई अंक 2 होता है, 8 का पावर 4 हो तो इकाई अंक कितना होता है 6 होता है। तो 8 के पावर 3 के केस में इकाई अंक कितना मिलेगा 2, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं थ्योरी सेक्शन जो हम आपको बताए हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, यूज़फुल हो आपके लिए और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा इस पर वह प्रश्न का होगा, क्वेश्चन का होगा। तो जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं प्लीज़ देख करके आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा। खास करके बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का अगर आगामी एग्ज़ाम देना है या कोई भी कंपटीशन देना है तो आपके लिए यह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ फिर दोबारा। जय हिंद।